अभी लड़ाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हम सब मिलके देश को कैसे बचाएं। जो नहीं आ रहे हैं वो बताएंगे। कई लोगों को सीबीआई ईडी से भी डर है, कई लोगों को अपने अस्तित्व बचाने का डर है। वही इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। और आपको बता दें कि 12 जून को तमाम विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक होने वाली थी, लेकिन उसको किसी कारणवश रद्द कर दिया गया और नई तिथि निर्धारित की गई है। 23 जून को निर्धारित की गई। तमाम विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर में बैठक कर रहे हैं तो बैठक में ये भी निर्धारित कर दे कि नेता इनका कौन होगा। तो आप लोग बैठक कर रहे हैं, नेता की सवाल खड़ा हो रहा है कि नेता कौन होगा आपका। अभी जो बैठक हो रही है वो विपक्ष को एक करने के लिए। विपक्ष एक हो चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में विपक्ष किस रूपरेखा के तहत चुनाव लड़ेगा, इसकी रणनीति इसमें बनेगी, न कि नेता कौन होगा उसका होगा। वक्त है नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से जो देश को नुकसान हो रहा है उसे भारत को बचाने का। अभी लड़ाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हम सब मिलके देश को कैसे बचाएं। 2004 में आप देखे होइएगा कि मनमोहन सिंह जी का नाम कोई जानते थे क्या? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेतृत्व कौन बनेगा, नेता कौन होगा, ये बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम सब मिलके जनता के आकांक्षाओं पे खड़ा उतर के नरेंद्र मोदी को कैसे परास्त करें। क्योंकि अब जनता एक हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। जनता एक नहीं होती तो अकेले कर्नाटका में कांग्रेस के साथ आके नरेंद्र मोदी को हम हराए हैं। हिमाचल में भाजपा हमने सत्ता छीना है। कई राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे राज्यों में हम अकेले भाजपा को पटखनी दिए हैं। तो जनता अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। बिहार के भी जनता, बंगाल के भी जनता, उड़ीसा के भी जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता, महाराष्ट्र का भी जनता, दिल्ली की भी जनता, ये सब चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार जाए, क्योंकि इनके रहने से भारत के भारी नुकसान है। तो अभी जो महागठबंधन की बैठक होगी उसमें रूपरेखा तैयार होगा, रणनीति तैयार होगी। क्या रणनीति बनेगी वो भी आपके बीच में रखा जाएगा, न कि यह बैठक प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव भी होने वाला है। अब देखने वाला बात ये होगा कि अगर विपक्ष 5 राज्यों का चुनाव तक कम से कम, अगर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उस 24 के पहले ही बिखर जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या पूरा विपक्ष जो 5 राज्यों में किस तरीके से खेल करता है, उसको आप लोग भी उसमें शामिल है। 5 राज्यों का चुनाव भी है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा हारेगी, तो क्या पहले ही हार स्वीकार के प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ देंगे? 5 के 5 राज्य कांग्रेस पार्टी बड़ी मदद से, बड़ी वोट से जीतेगी। बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन ये तो बनता है, लेकिन आने वाले समय कुछ ही दिनों में धाराशायी हो जाता है। जिस तरीके से कई नेताओं का बयान भी आ गया है कि स्मृति ईरानी का भी बयान आया है, चिराग पासवान का भी बयान आ गया है कि जिस तरीके से बिहार में पुल धाराशायी हो गया, उसी तरीके से ये महागठबंधन 24 आते आते धाराशायी हो जाएगा। महागठबंधन तो अभी शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखिए क्या धराशायी। भाजपा को धराशायी करने के लिए तो महागठबंधन बना है। नरेंद्र मोदी जी की सत्ता की धराशायी होगी। विजय होगा बिहार और देश के आवाम का। यह आवाम के जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह महागठबंधन का बड़ा स्वरूप नरेंद्र मोदी सरकार को धराशायी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही के विपक्ष की मायावती भी है, वो सम्मिलित नहीं हो रही है। तमाम उनके लोग हैं, कह रहे हैं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो हम लोग साथ आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि यह जो बैठक है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। यह बैठक है जन आकांक्षाओं के अनुरूप महागठबंधन के बड़ा स्वरूप तैयार करने के लिए, कि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी परास्त हो, तो उसके लिए एक महास्वरूप तैयार हो रहा है, महागठबंधन तैयार हो रहा है। तो इसमें कई लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी लड़ाई भाजपा से है। जो लोग आएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि महागठबंधन जन आकांक्षाओं की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। नहीं आ रहे हैं या डर है क्या उनके अंदर? जो नहीं आ रहे हैं वो बताएंगे। कई लोगों को सीबीआई ईडी से भी डर है, कई लोगों को अपने अस्तित्व बचाने का डर है, लेकिन उन सब की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हम लोगों से नहीं है। आप लोगों से नहीं? क्या रहेगा हम लोगों से? हम लोग सत्ता में है नहीं तो हमारी लड़ाई क्यों रहेगी? फिर भी सवाल तो है कि नेतृत्व कौन करेगा? बैठक होगी, बैठक का नेतृत्व 2004 में कौन किया था, नाम बताइए।
प्रधानमंत्री कौन बने थे वो बताइए। अभी सवाल नेतृत्व कौन करेगा ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये रखता है कि देश के आवाम के इच्छाओं के अनुरूप महागठबंधन का स्वरूप कितना बड़ा होता है। चलिए, तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी ने। उन्होंने सवाल साफ साफ कह दिया कि अब ये सवाल नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल अब ये है कि मोदी को कैसे, जिस तरीके से देश में हालात से गुजर रहा है, जिस हालात से गुजर रहा है, उसको रोकने की लड़ाई है। जो लोग नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई कमियां होगी